नमस्ते, ओम साई राम सभी को। आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपने लाइफ में खुश हो, पॉजिटिव रह रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। आज की जो रीडिंग है ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है। ये मैंने क्वेश्चन पिक किया है। जिन्होंने मुझे मैसेज किया है उनका नाम प्रीति है और उन्होंने मुझे उनके लव लाइफ में जो सेपरेशन चल रही है फ़िलहाल उनके बेस पे उन्होंने मैसेज किया है कमेंट पे और मैंने उनका सवाल पिक किया है। तो पहले मैं बता दूं ये एक मतलब पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो प्रीति आपको ब्रॉड माइंड रख के देखनी है। और इसी के साथ साथ ये भी है क्योंकि मैंने आपका एनर्जी, आपका सवाल को पिक किया है, तो आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर होगी, ये नो डाउट है। जहाँ पे मैं आपको 100% बोल सकती हूँ कि आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर रहेगी। आपको उसको पिक करना है कि हाँ ये मेरे लिए मैसेजेस है, क्योंकि मैं ये जो वीडियो अपलोड करूँगी ये यूट्यूब पे अपलोड करूँगी और जिनके साथ ये सिचुएशन मैच करेंगी वो सारे सबके लिए ये होंगी। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये सबके लिए है, मेल फीमेल मैस्कुलाइन फेमिनाइन। जो लोग भी सेपरेशन पे हो, जिन्हें एक बिलीव है, गट फीलिंग्स है कि हाँ मेरा जो इंसान है वो मेरा ही है, लेकिन किसी सिचुएशन, किसी हालात, किसी रीज़न के वजह से वो आपसे दूर है, तो ये रीडिंग उन सब के लिए है। जो लोग अपने पार्टनर से दूर हो लेकिन मन ही मन जानते हो कि वो जो इंसान है वो आप ही का है, तो वो इंसान कब तक वापस आएंगे और क्या गलतियां हो रही हैं आपसे, आपके मैनिफेस्टेशन पे क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, उन सारे डिटेल्स यहाँ पे मैं लेके आऊँगी कार्ड्स के थ्रू। मेजर अखानास भी ले लेंगे, पहले टैरो कार्ड इंक्लूड करते हैं, उसके बाद मेजर अखाना, उसके बाद डिवाइन गाइडेंस और 2 साईं बाबा के गाइडेंस भी हम ले लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पॉजिटिव हो जाए, ब्रॉड माइंड रख के देखनी है। ये टाइमलेस जनरल रीडिंग है, सबके लिए है, कलेक्टिव है। ठीक है, चलो। यूनिवर्सल डिवाइन, जो भी लोग, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी सेपरेशन पे है, उनका पार्टनर उनके पास कब तक वापस आएंगे, उनका पार्टनर उनके पास कब तक वापस आएंगे, उनका रीयूनियन कब तक होंगे। मैंने सारे कार्ड्स सफल कर लिए हैं। मैं यहाँ से स्प्रेड कर दिया है। अब मैं यहाँ से निकालूंगी कि जो भी सवाल है प्रीति जी का, उनका जो पार्टनर है उनके साथ उनका मतलब उनका पार्टनर कब तक, जिनका पार्टनर आप लोगों से दूर है, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनका पार्टनर उनके साथ मतलब उनके पास कब तक आ जाएंगे, उनका रीयूनियन कब तक होंगे। ठीक है, चलो। बस ये सारे टैरो कार्ड्स हैं, तो मैं इसे सजा देती हूँ। सबसे पहले कार्ड आए थे, ओके, उनका पार्टनर का ये एनर्जी है, जिनके पार्टनर मतलब जो भी व्यूअर्स है उनका पार्टनर की एनर्जी है जो दूर है आपसे।
यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स है, द हर्मिट है, 2 ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। वाव 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 वाव, यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है आप दोनों ही देख रहे हो, मतलब वाव और वाव, क्या ही बोलूँ मैं। कार्ड सारे दिख रही होंगी। सिचुएशन इतने क्लियर है, इतने सिंपल है। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं ना, वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। 2 ऑफ कप्स, नीचे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, दोनों के लिए इक्वल पैशनेट, दोनों के लिए इक्वली प्यार, दोनों का सोल टाई। मतलब यहाँ पे ये जो रीडिंग निकल के आई है, आप निश्चिंत हो जाए, इस पे और भी ज़्यादा क्लैरिटी मैं लेके आऊँगी। यहाँ पे जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स है ना, वो अभी ऐसी सिचुएशन पे है जहाँ पे वो चारों ओर से बंधे हुए हैं, यहाँ तक कि उनकी आँख भी बंधी हुई है। लेकिन वो अगर चाहे, द हर्मिट की एनर्जी है, उनके अंदर इतनी ज्ञान है, उनके अंदर इतने सारे मतलब ज्ञान है ना कि वो कोई भी रास्ता निकाल सकते हैं इस रिलेशन के लिए। जैसे वो दुनिया को रास्ता दिखाते हैं, लेकिन जो रोशनी खुद के रास्ते पे दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा रहे हैं, और खुद ऐसे मायूस होकर दूसरों को रोशनी दिखा रहे हैं, दूसरों को रास्ता दिखा रहे हैं। जो बातें लोगों को बोलते हैं वो बहुत अच्छे गाइडर भी हो सकते हैं, मतलब वो ना लोगों को अच्छे से गाइड कर सकते हैं। अगर कोई उनके पास, जो भी आपके पार्टनर है, उनके पास कोई प्रॉब्लम लेके चले जाए तो वो चुटकी में सॉल्व करते हैं। लेकिन अभी जो उनके हालात है, वो खुद एक इतने ज्ञानी होके भी उनके पास ऐसा है ना कि कोई रास्ता नहीं है और वो नीचे की तरफ देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये इस 2 कार्ड को मैं क्लियर करूँगी। और ये जो आप दोनों की रिलेशन है ना, ये दोनों कार्ड मैं साइड पे रखती हूँ, और आप दोनों की जो एनर्जी है, आप दोनों की जो रिलेशन है, ये एक्चुअलिटी ये है, मतलब ट्रूथ जो है, जो मैं क्या बोलूँ, जो सही है वो ये है कि आप एक दूसरे के लिए ही हो, आपका सोल टाई है, और आप क्वीन हो तो वो किंग है। आप उनके लिए जितने पैशनेट फील करते हो, वो भी उतना ही पैशनेट फील करते हैं। आप एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे। ये क्लियर है कि आप एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो। कोई दिखाता है, कोई दिखाता नहीं है, कोई एक्सप्रेसिव है, कोई एक्सप्रेसिव नहीं है। तो ये 2 कार्ड को मैं क्लियर करूँगी। आप दोनों का एनर्जी तो बहुत अच्छा है एक दूसरे के लिए। तो चलो पॉजिटिव होके क्लियर कर लेते हैं यूनिवर्स। ये कब तक उछल के कार्ड आए, हैंगमैन की पोजीशन पे है आपका पार्टनर। ये कब तक इनके पास वापस आ जाएंगे? क्या ये स्टैंड लेंगे इस रिलेशन पे? क्या ये स्टैंड लेंगे रिलेशन पे, हाँ या ना? और टाइम फ्रेम बताए कितने दिन तक वापस। वाह, प्यार तो बहुत है। आपको स्टक भी करते रहते हैं सोशल मीडिया पे, शायद कहीं जहाँ पे इनको मुमकिन होती है आपके बारे में पता करते रहते हैं। ओके, एनर्जी इतने सारे हाई है ना, बाप रे। आएंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो वो आ रहे हैं तेज़ी के साथ आपके तरफ, मैं ये देख पा रही हूँ। तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, प्लीज़ गाइड करें, कब तक ये वापस आएंगे, कब तक इस सिचुएशन से, इस हैंगमैन सिचुएशन से निकल जाएंगे। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, द वर्ल्ड, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ओके, मैजिशियन, वाओ,
स्टार, सारे कार्ड्स पॉजिटिव। आप बेफिक्र रहें। यहाँ पे मैं जो चीज़ें देख पा रही हूँ, द लवर्स का कार्ड भी आ गया है, ये तो क्लियर हो ही गया था। मैनिफेस्ट, जहाँ पे दूसरा सवाल है, क्या आपको मैनिफेस्टेशन जो आप कर रहे हो, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, प्रीति का और एक सवाल था कि मैम क्या मैनिफेस्टेशन पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको क्लियर वर्ड पे बता दूंगी कि कैसे मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो देख पा रही हूँ, सबसे पहली चीज़ जो है, ये स्टैंड तो लेंगे, आपको इस रिलेशन में विक्ट्री भी मिलेगी। एक मिनट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ओके, मैं टाइम फ्रेम मिला रही हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सॉर्ड्स, वाह ओके। मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ आपको। 4 ऑफ सॉर्ड्स है। फैमिली प्रेशर है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जब सोचते हैं ना आपके बारे में और फैमिली के बारे में, तो ये ना पूरे सो जाते हैं, ना ही ये उठ पाते हैं, ना ही कुछ सोच पाते हैं, स्टक हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है इनको, लेकिन इस सिचुएशन से इनको बाहर निकलना है। यहाँ पे नाइट ऑफ, मैं इस साइड पे कुछ कार्ड्स रखी हूँ। 9 ऑफ सॉर्ड्स है, स्लीपलेस नाइट है, सो नहीं पाते हैं सोचते सोचते। द वर्ल्ड का कार्ड है। द वर्ल्ड का कार्ड, एक कर्मा साइकिल रिलीज़ होगा और एक न्यू बिगिनिंग होगी, न्यू स्टार्ट होगी, फ्रेश स्टार्ट होगी। वो आप ही के साथ होगी, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, द मून है। बैलेंस लेके आनी है इस रिलेशन पे, और है 7 ऑफ वॉन्ड्स। डट के सामना ये करेंगे, ये स्टैंड भी लेंगे आपके लिए, नो डाउट। मुझे यहाँ पे 8 चीज़, मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, देखो कैसे सॉर्ड्स और पेंटिकल्स आए हैं। ये 8 ऑफ पेंटिकल्स मतलब काम करना चाहते हैं इस रिलेशन पे। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब वो जो काम करेंगे ना इस रिलेशन पे, उस पे उनको वो सारी अबंडेंस, वो सारी खुशियाँ, उसको रिवॉर्ड मिलेंगे। यहाँ पे है 8 ऑफ सॉर्ड्स, उसके साथ है पेंटिकल्स के साथ है 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे 2 सिचुएशन है, उनको इस सारे सिचुएशन को ब्रेक करनी है, फिर उनको ये काम, मतलब इस रिलेशन पे काम करनी है, ऐसे स्टक नहीं होना है। ये है, ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे 9 एंड 10, 9 एंड 8 बहुत दिख रहे हैं। 8 8 एंड 9, अगर 8 और 9 को हम हाँ टोटली 8 ही आ रही है, तो 8 हफ्ते, 8 महीने, हार्डली बहुत ज़्यादा होगा, तो 8 महीने। और इस चीज़ से, इस सिचुएशन को ब्रेक थ्रू करने में, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग भी है। द वर्ल्ड का कार्ड ये बताते हैं हमें कि ये जो सिचुएशन चल रही है, कहीं ना कहीं एक कार्मिक साइकिल पूरा होगा, देन ये ब्रेक, मतलब ये चीज़ ब्रेक होगी। जो भी आपका सिचुएशन अभी प्रेजेंट चल रही है इतना बुरा, तो वो चीज़ ब्रेक होंगी और उनको ब्रेक करना ही पड़ेगा। उसके बाद सारी अबंडेंस, स्टेबिलिटी, एक्शन सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं मेजर अखाना से क्या बोला जा रहा है आपके लिए। ये यूनिवर्स से डिवाइन प्लीज़ गाइड करे कि पूरी सिचुएशन पे ये इंसान, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनके जो पार्टनर है, कब तक वापस आएंगे एंड कब तक स्टैंड लेंगे। ओके, और ऑरिकल गाइडेंस ले लेते हैं। साईं बाबा प्लीज़ हेल्प करें, क्या आपका गाइडेंस है ये सारी सिचुएशन पे। द लवर्स, फिर से द लवर्स, मेजर अखाना से द लवर्स, 2 ऑफ कप्स, और यहाँ पे भी मेजर अखाना से द लवर्स। ओके, आप दोनों
मेंट टू बी हो, आप दोनों सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। एक हायर लेवल सोल कनेक्शन आप फील करते हो इस इंसान के साथ, ये इंसान भी आपके साथ उसी लेवल पे ही फील करते हैं। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस का कार्ड का मतलब होता है एक बैलेंस, एक न्यू बिगनिंग, एक स्टेबिलिटी, क्योंकि टेम्परेंस के कार्ड के अंदर सन होता है, सनराइज होते हुए होता है। तो एक बैलेंस, एक डिवाइन टाइमिंग पे एक बैलेंस आएंगी आप दोनों के रिलेशन पे एंड सारा चीज़ें ठीक होंगे। यहाँ पे नो आया है। कोई भी अगर सवाल अभी रीडिंग देखने के टाइम अगर आपके मन में कोई भी सवाल चल रहा था तो उसके लिए फ़िलहाल नो है। नो का मतलब होता है अभी का जो सिचुएशन है वो सिचुएशन आपके लिए ठीक नहीं है, तो इसी कारण नो है। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको एक इंट्यूशन आएगी इस रिलेशन, पूरे रिलेशन में उस इंट्यूशन को आपको सुननी है, क्योंकि वो यूनिवर्स का, भगवान का ही संदेश होता है, आवाज़ होता है। इफ़ यू बिलीव, क्या आपको इस रिलेशन पे बिलीव है, क्या आपको आपके पार्टनर पे बिलीव है, क्या आपको आपके प्यार पे बिलीव है, तो सब कुछ मुमकिन है, पॉसिबल है। तो मैंने यहाँ पे जो रीडिंग की है, मेरी रीडिंग के हिसाब से आप दोनों मेंट टू बी हो, आप दोनों को एक जगह आना ही होगा, क्योंकि ये एक कार्मिक साइकिल चल रही है आपके रिलेशन के अंदर जो कंप्लीट करनी ही करनी है। उसके बाद एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगी और वहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। एस ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, स्टेबिलिटी आएगी। मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्टेशन के ऊपर अगर मैं बात करूँ, देखो जहाँ पे हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे फेयर नहीं होनी चाहिए, डाउट नहीं होनी चाहिए, वो मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होता है। कोशिश करें जब आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो, जब आप मेडिटेशन कर रहे हो सुबह या फिर सोने के टाइम, उस टाइम जो चीज़ें आप चाहते हो अपने लव लाइफ में, जो चीज़ें आप चाहते हो अपने सिचुएशन के हिसाब से हो, चीज़ें बेहतर हो, तो उस टाइम आप कर सकते हो। वो मैनिफेस्टेशन ज़रूर 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 पूरा होता है। एक तो सोने टाइम जब आप मेडिटेशन कर रहे हो उस टाइम मैनिफेस्टेशन करो। टेलीपैथी कनेक्शन कर सकते हो, टेलीपैथिकली बात कर सकते हो, विजुअलाइजेशन भी अप्लाई कर सकते हो। और सोने के उठने के बाद ही जब आपका थोड़ा थोड़ा नींद रहता है, आप उठ चुके हो लेकिन थोड़ा थोड़ा नींद रहता है, उस टाइम भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो जो चीज़ आप चाहते हो, लेकिन उसके अंदर फेयर नहीं होनी चाहिए। ये बात को आपको ध्यान रखनी है। तो ये थी आज की रीडिंग, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग मैंने फ़ील की, एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी फ़ील की। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कुछ क्लैरिटी मिला है तो ज़रूर बताना। जिन लोगों के साथ मैच किया है, जिन लोगों के साथ ये सिचुएशन मैच की है, वो मुझे कमेंट में बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। अगर आप मुझसे कनेक्ट कर पाते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी आपका सवाल है कमेंट पे लिखें, मैं उसके ऊपर, उस सवाल को लेके उसके ऊपर रीडिंग ज़रूर लाऊंगी। पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है। थैंक यू सो मच।